दोस्तों, राहुल गांधी संसद में लगातार जाति जनगणना को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बातें कर रहे हैं। वो जाति के हिसाब से हिस्सेदारी की बातें करते हैं। कभी वो बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति पूछते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी समाज का मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की साजिश रच रही है। बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण को लेकर राजीव गांधी के जो विचार थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रुख भी आरक्षण के खिलाफ था। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1985 का मुद्दा भी उठाया, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था। असल में उन्होंने 1985 में नव भारत टाइम्स यानी कि एनबीटी के साथ एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा था जो कि भाजपा आज लोगों को याद दिला रही है। राजीव गांधी का ये इंटरव्यू एक पत्रकार यानी कि आलोक मेहता ने लिया था। अब आलोक मेहता ने CNN न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में इस पर और राहुल गांधी की ताजा राजनीति पर विस्तार से बात की है, जिससे कि पूरा खुलासा हुआ है। आलोक मेहता ने यहां पर कहा कि वो राजीव गांधी के पीएम बनने से पहले से ही उनसे संपर्क था। ऐसे में वो राहुल गांधी के ताजा भाषणों को सुनकर काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि जाति की राजनीति कामयाब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी आधुनिक व्यक्ति थे। राहुल गांधी जो कि राजनीति कर रहे वो उनके पिता की राजनीति से एकदम अलग है। वहीं आलोक मेहता मानते हैं कि राहुल गांधी या तो कंफ्यूज्ड हैं या फिर कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं। आलोक मेहता ने याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे विद्याचरण शुक्ला को माओवादियों ने ही मार डाला था। आलोक मेहता कहते हैं कि वो लंबे समय से इस परिवार को जानते हैं। ऐसे में उन्हें आज ये सब देखकर काफी दुख होता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के इस राजनीतिक रुख से उन्हें भले ही तात्कालिक फायदा हो जाए, लेकिन आगे जाकर भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि वो धार्मिक कट्टरता के साथ साथ जातिवादी राजनीति के खिलाफ भी हैं। आलोक मेहता कहते हैं कि अगर जातीय राजनीति की ही बात की जाए तो राहुल गांधी या तो तेजस्वी यादव से अधिक सक्षम नेता अखिलेश यादव हैं। वहीं आलोक मेहता के अनुसार राहुल गांधी की ताजा राजनीति जातिवाद और कम्युनिज्म का मिश्रण है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति अंततः मजदूरों के विद्रोह को जन्म देती है। आलोक मेहता कहते हैं कि आज जयराम रमेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं, जो कि खुद एक चुनाव तक लड़कर जीत नहीं सकते। आलोक मेहता कहते हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। 1985 के जिस इंटरव्यू का जिक्र संसद में हुआ, उसमें राजीव गांधी ने यह कहा था कि संविधान बनाए जाने के दौरान आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसका अब काफी राजनीतिकरण हो चुका है। उन्होंने ये बताया था कि आरक्षण के प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करने का समय आ गया है, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि विभिन्न क्षेत्र में बुद्धुओं के आगे बढ़ने से देश को नुकसान होगा। विशेष विमान से राजस्थान के उदयपुर से नई दिल्ली लौटते समय यात्रा के दौरान ही उन्होंने एनबीटी के आलोक मेहता को इंटरव्यू दिया था। बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में करारा पलटवार करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि उनकी जाति क्या है। उन्होंने कहा कि जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करता है। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भड़क उठे और उन्होंने ये कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, जबकि ताज्जुब की बात तो ये है कि जाति जनगणना के तहत यही लोग पूरे देश की जाति पूछने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट में मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। संतोष सुमन ने यह कहा कि अगर राहुल गांधी को जाति पूछना बुरा लगा है तो कांग्रेस को जाति जनगणना की मांग छोड़ देना चाहिए। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ही जातियों के हितैषी नहीं बल्कि जाति के नाम पर देश में नफरत और हिंसा फैलाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यदि राहुल गांधी को जाति पूछना बुरा लगा है तो वो जातीय जनगणना की मांग को पार्टी के एजेंडा से हटाने की हिम्मत दिखाएं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एक और राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी अपने नेता की जाति पूछने का विरोध ही कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वे जातियों के हितैषी नहीं बल्कि जाति के नाम पर देश में नफरत और हिंसा फैलाना चाहते हैं। संतोष सुमन ने यह भी कहा
कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केवल इसलिए हमलावर है क्योंकि वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। यानी कि कांग्रेस खुद यहाँ पर संसद में जाति जनगणना का पाठ लगाए हुए है और जब जाति पूछी जाती है तो यहाँ पर जाति क्यों पूछी जाती है ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि विपक्ष पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति कर सुर्खियां बटोरना चाहती है, क्योंकि जब किसानों के मुद्दे की बात होती है तो विपक्ष भड़कने लगती है या फिर किसी और भी मुद्दे की बात की जाए तो वहां पर विपक्ष भड़कने की कोशिश करती है, लेकिन जाति जनगणना को कभी भी नहीं छोड़ती है। विषय ये है जाति जनगणना क्योंकि सुर्खियों में बनना चाहती है कांग्रेस। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी खबरों से वाकिफ हैं तो आप बताइए कि आखिर कांग्रेस की इस जाति जनगणना की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं।